नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका अपने चैनल टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे फेरोमोन्स के विषय में। इसके पहले हमने आपको हार्मोन्स की कुछ विषय में बताया था, कुछ बेसिक जानकारियां, और वहां पे हमने बताया था कि हार्मोन्स को केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। लेकिन केमिकल मैसेंजर किसने कहा था, ये बात आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फेरोमोन्स आर केमिकल मैसेंजर। फेरोमोन्स भी केमिकल मैसेंजर हैं और इनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है, हमारे नहीं, कुछ जंतुओं के शरीर के अंदर होता है और वो उसका सिक्रीशन शरीर के बाहर करते हैं। इसलिए इसको इक्टो हार्मोन भी कहते हैं। जो फेरोमोन शब्द है, फेरोमोन शब्द को कार्लसन और लश्चर नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1959 ईस्वी में। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि टर्म फेरोमोन वाज गिवन बाई, तो ज़्यादातर कार्लसन ही दिया रहता है, तो आप लोग कार्लसन करेंगे। अगर लश्चर भी है तो दोनों लिखेंगे कार्लसन एंड लश्चर। अब देखेंगे कि फेरोमोन्स आर आल्सो कॉल्ड सेमियो केमिकल्स। इसे सेमियो केमिकल्स के नाम से भी जानते हैं। और द फेरोमोन्स वाज फर्स्ट स्टडीड, सबसे पहला जो फेरोमोन जिस पर अध्ययन किया गया था वह है बॉम्बिकोल। तो सबसे पहले अध्ययन किए जाने वाला फेरोमोन है बॉम्बिकोल, और यह सिल्क मॉथ नामक मक्खी द्वारा सीक्रेट होता है। टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, सेक्स फेरोमोन्स और एग्रीगेशन फेरोमोन्स। सेक्स फेरोमोन्स में हम पढ़ेंगे नंबर 1 बॉम्बिकोल। बॉम्बिकोल का सिक्रेशन जो होता है सिल्क मॉथ के द्वारा होता है। और है क्वीन सब्सटेंस। क्वीन सब्सटेंस हनी बी के द्वारा निकलता है। एक है, फिर उसके बाद सीवीटोन है। सीवीटोन जो है ये कैट के द्वारा निकलता है। मस्क टोन, मस्क डियर के द्वारा निकलता है। अगला जो है एग्रीगेशन फेरोमोन जो है जिरेडियोल है, ये हनी बी के द्वारा निकलता है। जब कभी कभी हनी बी के छत्ते को हम छेड़ देते हैं, उस पर पत्थर मार देते हैं, या जब वो गुस्सा जाती हैं तो उस समय वो जिरेडियोल नामक फेरोमोन का सिक्रेशन करती हैं, जिसे सभी देखते हैं कि जब आप पत्थर मार के दौड़ते हैं, भागते हैं, तो सभी मधुमक्खियाँ आपके पीछे पड़ जाती हैं। तो उस समय वो जिरेडियोल नामक फेरोमोन्स का सिक्रेशन करती हैं और वो सारी एक हो जाती हैं, गुस्सा जाती हैं और आपके पीछे दौड़ने लगती हैं। तो ये एक था छोटा सा टॉपिक फेरोमोन्स। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करना मत भूलिएगा कि हार्मोन को केमिकल मैसेंजर किसने कहा था, ज़रूर करिएगा। और आपके कोई सुझाव हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। कल हम एक नई टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।